गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज हम लोग वैद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी उनके जोड़ने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या है, देखें। वैद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। यानी वैद्युत सेल जब तक हम लगाएंगे तब तक उसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह होगा और वैद्युत धारा हमें मिलेगी। यहाँ एक सर्किट देखें, इसमें एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल यानी ई से दिखाया गया है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे और ये वैद्युत धारा आई हमको मिल रही है। अब सेल का वैद्युत वाहक बल या ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होगा, देखें यहाँ पे। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को अगर हम पूरे परिपथ में प्रवाहित कराते हैं तो उसके द्वारा जो सेल ऊर्जा देगा उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E हो जाएगा W/Q जूल प्रति कूलाम, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। अब आइए देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। जैसे तार जब हम लगाते हैं तो तार में एक प्रकार का प्रतिरोध, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोध कार्य करने लगता है। जैसे ही हम उसमें उसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उस तार में एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम किसी सेल से धारा लेना शुरू करते हैं तो उस धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसको कि हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ देखें जो नोट्स में दिया गया है, जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। अतः घोल द्वारा उत्पन्न इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखें। यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल E से दिखाया गया है, आंतरिक प्रतिरोध यह स्मॉल r से दिखाया गया है। यह की है, यहाँ पे एक अमीटर लगाया गया है विद्युत धारा नापने के लिए, और यह एक बाह्य प्रतिरोध है जिसका मान कैपिटल R है, और सेल के टर्मिनल के बीच में एक वोल्टमीटर लगाया गया है वोल्टेज नापने के लिए। अब जब विद्युत सेल धारा देता है तब उसकी प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर V उसके विद्युत वाहक बल E से कम होता है। यानी जब हम सेल से करंट ड्रॉन करेंगे तो उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर V, टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, वह उसके विद्युत वाहक बल से E से कम होता है। इसका कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, जिससे वैद्युत सेल के भीतर विभव पतन, इसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, स्मॉल IR हो जाता है। अब सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि कुल उससे विद्युत वाहक बल हमको E मिलना था और आंतरिक प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप या विभव पतन है वह स्मॉल IR है। तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अब आगे, यदि परिपथ में वैद्युत धारा I है तब R के सिरों के बीच विभवांतर, यानी जो बाह्य प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर V = IR होगा ओम के नियम से। अब समीकरण 1 में V का मान रखने पर IR बराबर हो जाएगा E माइनस IR। पक्षांतर करेंगे, E का मान होगा IR प्लस IR, I कॉमन ले लेंगे तो ये R प्लस R के बराबर होगा। तो सेल में जो विद्युत धारा होगी वह I बराबर E/R प्लस R के बराबर होगा। यह मान लिया समीकरण नंबर 2। इसमें हम करते क्या हैं कि जो समीकरण है उसके विभिन्न रूपों को हम प्राप्त करते हैं। यानी कहीं पर हम विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, कहीं पर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, कहीं पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो एक ही समीकरण, मुख्य समीकरण ये है। इसी से हम सारा
चेंज कर करके निकालते हैं। अब आइए देखते हैं पूरा समीकरण एक से। समीकरण एक ऊपर लिखा हुआ है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें हम पक्षांतर या साइड चेंज करते हैं तो आई आर इधर आ गया और ई माइनस वी हो गया। तो आर स्मॉल आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई। आई का मान समीकरण एक के बाद यहाँ जो v इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है, आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। आर ऊपर चला गया और ई माइनस वी अपॉन वी हो गया। अब यहाँ पे हम v से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई अपॉन वी माइनस वन। ये मानिए समीकरण नंबर 3 है। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें प्राप्त हो गया, सेल से विद्युत धारा I प्राप्त हो गई और सेल का टर्मिनल वोल्टेज। मुख्यतः यही न्यूमेरिकल में उपयोग होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वैद्युत सेलों के संयोग, यानी हम सेलों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं श्रेणी क्रम में। यानी एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ऐसे n सेल को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, यानी एक के बाद एक, और इसको एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया है और एक कुंजी लगा दी गई है। अब यह n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। अब अगर श्रेणी क्रम में है तो आप लोग को पता होगा कि ये विभवांतर अगर श्रेणी क्रम में है तो कुल विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, इनको हम जोड़ देंगे। यानी अगर E प्लस E n टाइम्स होगा तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, Ne के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस R ऐसे n टाइम्स NR के बराबर हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध कुल हमको मिला है उसमें हम बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ देंगे, यानी कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस R। अब वैद्युत धारा I क्या होगी, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, यानी I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस NR। अब इसमें कुछ विशेष कंडीशंस हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। यदि NR मतलब कि कुल आंतरिक प्रतिरोध R से बहुत कम है तब हम NR को नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसे समय में हमें I क्या होगा, जब NR को नेगलेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू NE अपॉन R, यानी n टाइम्स E अपॉन R। ऐसे समय में ऐसे कॉम्बिनेशन में हमें अधिक धारा प्राप्त होती है, इससे हम सेल से अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आंतरिक प्रतिरोध कम वाले सेल हैं तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक इसका दूसरा देखें। दूसरा जो NR अगर बहुत अधिक है R से, यानी आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, तब हम R को नेगलेक्ट करेंगे तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR होगा, N से N कट गया, यह हो जाएगा E अपॉन R। यानी अधिक धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कोई लाभ नहीं है। यानी कि यदि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो तो इसको श्रेणी क्रम में हम नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब आइए समांतर क्रम। समांतर क्रम में देखें, यहाँ E विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और ऐसे n सेल्स श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इससे एक बाह्य प्रतिरोध R यहाँ पे होगा, ये छूट गया है लिखने में, यह जरा लिख लीजिएगा इसको। यह जो हाईलाइट किया जा रहा है यह कैपिटल R है। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R n टाइम्स। तो n टर्म्स अगर होंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू n अपॉन R है, अथवा R1 इज इक्वल टू R अपॉन n। तो R1 इज इक्वल टू R अपॉन n। तो कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, R अपॉन n प्लस R। एक बार और ध्यान देंगे कि यह R सर्किट में छूट गया है, यहाँ पर इस कैपिटल R को यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। तो परिपथ में कुल धारा I इज इक्वल टू E अपॉन R अपॉन N प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे तो NE अपॉन R प्लस NR। अब इसमें फिर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, ध्यान से देखें। यदि R इज़ मच लेस देन R, यानी कि कैपिटल R इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल r, तो हम स्मॉल r को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट जब करेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू NE अपॉन NR या E अपॉन R। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि बहुत कम है तो एक सेल से धारा के बराबर हमको धारा मिलेगी। इस प्रकार के सेल को समांतर क्रम में जोड़ने में कोई लाभ नहीं है।
ठीक इसी का उल्टा देखिए, यदि स्मॉल r इज़ मच ग्रेटर देन r, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है तो हमको धारा मिलेगी I इज इक्वल टू NE/R। यानी ज़्यादा है तो तब हम इस NR को छोड़ सकते हैं, तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू NE/R। यानी धारा लगभग n गुनी है, यानी आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर समांतर क्रम में जोड़कर इससे धारा प्राप्त करना चाहिए। अब देखते हैं मिश्रित क्रम में, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या करते हैं, इसका फिगर समझेंगे। यहाँ पे n सेल्स ऐसे जोड़ा गया है जिसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध E और स्मॉल r इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और इस प्रकार के सेल इसमें छूट गया है। अभी इसका हम फिगर दूसरा इसमें अटैच करते हैं। यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इसका विद्युत वाहक बल E है। ऐसे n सेल्स जोड़े गए हैं और ऐसे n सेलों की m रोज़ यानी m लाइन है। यहाँ डैश डैश ये बता रहा है कि इसमें m लाइन है और इसको y प्रतिरोध r से जोड़ा गया है। अब मान लिया कि कुल आंतरिक प्रतिरोध इसका R1 है, स्मॉल r1, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, स्मॉल nr के बराबर। तो ऐसे कितने लाइन हैं, m है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR, ऐसे m टाइम्स है, तो R1 इज इक्वल टू NR/m। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR/m। इसमें हम बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो परिपथ से प्राप्त धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा NE/R प्लस NR/m। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा MnE/NR प्लस MR। अब इससे अधिकतम धारा प्राप्त होने के लिए यह जो डिनोमिनेटर या हर है इसको न्यूनतम होना चाहिए। तो इसको न्यूनतम करने के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल R का मान मिलेगा NR/m, यानी R इज इक्वल टू NR/m अगर हम रखते हैं तो इसका मान हमको न्यूनतम मिलेगा। यह R इज इक्वल टू NR/m के मान से संभव है। और जबकि ऊपर देखिए, यहाँ पे यह क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी नीचे भी और यहाँ पे ऊपर भी देखिए दोनों बराबर हैं, परंतु NR/m बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। अतः मिश्रित क्रम में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जब बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तब धारा का मान अधिकतम होगा। यानी जब दोनों प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जब बराबर हो जाएंगे, ऐसे समय में हमें अधिकतम धारा प्राप्त होगी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इस पे, इसको देखते हैं। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है। ऐसे 6 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इनसे एक बाह्य प्रतिरोध R 8.5 ओम का जोड़ा गया है। इस सेल से हमें क्या प्राप्त करना है, ज्ञात कीजिए धारा I का मान और टर्मिनल वोल्टेज, यानी V का मान निकालना है और I का मान। ठीक उसी प्रकार से करेंगे। कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, N टाइम्स E, 6 सेल हैं, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, यानी कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 12 वोल्ट। कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या करेंगे, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.15 है और 6 सेल हैं, तो या तो जोड़ेंगे या गुणा करेंगे 6 से, तो NR का मान हो जाएगा 0.09 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसमें कैपिटल R जोड़ देंगे, कैपिटल R जोड़ेंगे तो R प्लस NR हो जाएगा 8.5 प्लस 0.09 और ये हो जाएगा 8.59 ओम। कुल धारा के लिए हम सूत्र लिखेंगे जो अभी बताया गया है, NE/R प्लस NR। NE का मान है 12, ऊपर यहाँ देख सकते हैं, और R प्लस NR का मान है 8.59 ओम। जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.4 एम्पियर। धारा का मान मिल गया। अब टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, तो I का मान रखेंगे 1.4 इंटू 8.5 यह बाह्य प्रतिरोध है, गुणा करेंगे तो यह करीब 11.9 या 11.9 वोल्ट के करीब आता है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम इसको पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे।
तब तक जो नोट्स दिए गए हैं उसको कॉपी में लिखेंगे और अपनी कॉपी तैयार करते रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।